नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत उन खबरों से करेंगे जो हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। दूसरी बीवी की खातिर ही गई एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही की जान। घटना के 24 दिन बाद मिली पुलिस को पहली कामयाबी, लाइनर गिरफ्तार। पुलिस कप्तान ने किया खुलासा, मर्डर में आधा दर्जन पिस्टल का हुआ था इस्तेमाल। 15 लाख की दी गई थी सुपारी, 5 लाख दिया गया था एडवांस। 15 जनवरी से प्रारंभ हो रहे खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। डीएम की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक आयोजित, ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कईयों पर कार्रवाई के निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय में पुराने फॉर्मेट पर AQAR जमा करने की बढ़ी अवधि, अब 31 जनवरी तक कर सकेंगे जमा। और मंगलवार को मकर संक्रांति का त्योहार, लोग कर रहे पवित्र स्नान, सजा है तिलकुट का बाजार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, English school for girls up to 9th, near Movie Planet, Rambagh Kila, Darbhanga. Admission open. Requires all females personnel, will experienced principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर छत्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय, दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, दरभंगा। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. और समाचार अब विस्तार के साथ। दूसरी बीवी की खातिर ही गई एसके कंस्ट्रक्शंस, दरभंगा के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही की जान।
घटना के 24 दिन बाद मिली पुलिस को पहली सफलता, लाइनर हुआ है गिरफ्तार। पुलिस कप्तान ने किया है इसका खुलासा। पुलिस कप्तान बाबूराम दरभंगा में पत्रकारों से मुखातिब थे सोमवार की शाम। उन्होंने कहा कि इस घटना में, इस मर्डर कांड में आधा दर्जन के करीब पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। 15 लाख की सुपारी दी गई थी, 5 लाख दिया गया था एडवांस भी। एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ठेकेदार कुशेश शाही की हत्या के 24 दिन बाद मिली पुलिस को पहली सफलता। एक अपराधी हुआ गिरफ्तार, दूसरी पत्नी की खातिर शाही की गई जान। बीते 22 दिसंबर को दिन दहाड़े दरभंगा में हुए कुशेश शाही हत्याकांड में आखिरकार पुलिस को 24 दिन बाद पहली सफलता मिली। दरभंगा पुलिस ने शाही हत्याकांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले अपराधी शुभम ठाकुर उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी भी हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मीडिया से बात करते हुए दरभंगा के एसएसपी बाबू राम ने सोमवार की देर शाम पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि कुशेश शाही की हत्या की साजिश सीतामढ़ी के रहने वाले नीरज मुखिया ने रची और कुशेश शाही की हत्या के लिए 15 लाख की गोविंद नाम के शूटर को सुपारी दी गई। नीरज मुखिया ने कुशेश शाही की हत्या के लिए 5 लाख रुपए एडवांस भी दिया था। एसएसपी ने बताया कि पूरी घटना में अब तक 9 अपराधियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दरभंगा सहित दूसरे जिलों में भी छापेमारी कर रही है। सैकड़ों मोबाइल के सीडीआर खंगाले गए हैं। पुलिस के अनुसार अपराधी ने हत्या के दिन 6 पिस्टल का प्रयोग किया। यही वजह है कि घटनास्थल से भी कई तरह के अलग अलग गोलियों के खोखे पुलिस को मिले थे। कुशेश शाही की हत्या का कारण बताते हुए एसएसपी ने कहा कि शाही की दूसरी पत्नी से नीरज मुखिया के पूर्व से संबंध थे और शाही से शादी के बाद भी नीरज मुखिया से शाही की दूसरी पत्नी के संबंध कहीं न कहीं थे ही। यही वजह है कि नीरज मुखिया ने कुशेश शाही की हत्या का प्लान कर घटना को अंजाम दिया। हत्या में नीरज मुखिया के कार का उपयोग किया गया था। घटना 22 दिसंबर को तब हुई थी जब कुशेश शाही पर बंगाली टोला से वे अपने घर से अपने ऑफिस रानीपुर NH57 हाईवे पर जा रहे थे, जहां दिन दहाड़े या कहें तो सुबह सुबह अपराधियों ने हाईवे पर कार रोककर गोलियों से कुशेश शाही को भून दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पूरी बात सुनवाते हैं दरभंगा के पुलिस कप्तान एसएसपी बाबूराम ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने सोमवार की देर शाम। ये 22 दिसंबर को NH57 पर कुशेश शाही एक ठेकेदार थे, जिनकी हत्या कुछ अपराधियों ने कर दी थी। इस घटना में पुलिस ने काफ़ी सारे लोगों का बयान लिया, कई जिला में छापामारी हुई, सैकड़ों मोबाइल नंबर का हम लोगों ने CDR निकाल कर एनालिसिस किया, जहाँ जहाँ भी संदेह था उन सब लोगों से पूछताछ की गई। और फिर इसमें कांटी थाना के साइन क्षेत्र के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो इस घटना में संलिप्त थे। इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया है। इस घटना का मुख्य कारण नीरज मुखिया, जो कि शाही जी का उनके साथ पारिवारिक विवाद था, उनकी पत्नी को लेकर कुछ विवाद हुआ था, इसमें पहले केस भी दर्ज हुआ था, वही घटना का मुख्य कारण था। और नीरज मुखिया ने ही ये हत्या जो है सुपारी देकर करवाई है। अन्य कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। टोटल 9 लोग हैं, एक आदमी ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 8 अभियुक्तों के लिए छापामारी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें घटना में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, इंडिका गाड़ी मुखिया की ही थी, वो भी बरामद की गई है। गोविंद शाही नामक एक शूटर है जिसने इसमें मुख्य भूमिका अदा की, उसकी भी अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। और अभी अनुसंधान जारी है और छापामारी जारी है। जल्दी ही कुछ और सफलताएं मिलने की उम्मीद है। सर, गिरफ्तार व्यक्ति और नीरज मुखिया कहाँ पर? नीरज मुखिया ये रुन्नी सैदपुर में इनका मकान है और पुश्तैनी मकान पास में ही एक दूसरा गांव है, जहां एक पंचायत के ये मुखिया हैं। और जो गोविंद शाही है वो भी इनके पड़ोसी गांव के हैं, रामपुर के। इस घटना में जितने भी संलिप्त लोग हैं वो या तो रुन्नी सैदपुर के आसपास के क्षेत्र के हैं, या कुछ लोग इसमें से कांटी थाना पड़ता है मुजफ्फरपुर में, वहाँ के कुछ लोग शामिल हैं। अरे सर, किस तरह से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, क्या होता है? इन लोगों ने इस बारे में प्लानिंग तो पिछले 4-5 महीने से ही चल रही थी। मुखिया ने इन लोगों को, गोविंद शाही को 5 लाख रुपये एडवांस दिया हुआ था और बाकी 10 लाख रुपये और देने की बात थी। पिछले 4-5 महीना से मुखिया ने लगातार गोविंद शाही के ऊपर दबाव बनाए हुए था कि आपने 5 लाख रुपया ले लिया है, लेकिन अभी तक आप काम नहीं कर रहे हैं। तो इस दबाव में गोविंद शाही ने रुपेश ठाकुर और जो ये लड़का अरेस्ट हुआ है गोलू, कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन लोगों से संपर्क किया और इन लोगों से इसमें मदद मांगी और बदले में इनको पैसा ऑफर किया।
कारण क्या था हत्या का कारण, मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण जो कुशेश शाही थे और नीरज मुखिया हैं, इनके बीच में पारिवारिक विवाद था। जो कुशेश शाही जी की एक दूसरी शादी हुई है, उनके साथ में मुखिया जी का भी कुछ संबंध की बात सामने आई है, जिसमें पहले दोनों यहाँ से भाग गए थे, केस दर्ज हुआ, फिर वापस आ गए। तो ये इनकी लंबी आपस में विवाद चला रहा था, पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस घटना में दूसरी पत्नी का भी रोल संदिग्ध है? अभी ये जांच के बाद ही कह पाना संभव हो पाएगा। अभी तक 9 लोगों के नाम इसमें स्पष्ट हुए हैं, जिसमें से 1 की गिरफ्तारी हुई है। 8 लोग मुखिया सहित अभी फरार हैं, और अनुसंधान के बाद अगर कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। शक के घेरे में है, अभी तक के जांच में शक के घेरे में है उसकी दूसरी पत्नी। देखिए, जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा, शक हम नहीं करते हैं, वो अनुसंधान के तथ्य ऐसे आते हैं जो खुद ही इशारा करते हैं कि किस पे शक किया जाए। घटना के दिन सर लाइनर की भूमिका कौन निभा रहा है, ये बता सकते हैं? हाँ, लाइनर की भूमिका में ये जो अरेस्ट हुए हैं गोलू और गोविंद शाही, इन दोनों ने ही लाइनर की भूमिका अदा की। इस घटना से पहले 14 तारीख को और 20 तारीख को भी ये लोग बाइक से यहाँ आए थे रेकी करने के लिए। इन्होंने ठेकेदार के घर से लेकर उसके फैक्ट्री तक के पूरे रास्ते की रेकी की, ठीक उसी टाइम पर जब घटना घटी है। और घटना के दिन भी इनका काम यही था, ये बाइक पे उनका पीछे करने का रोल इनको दिया गया था कि पीछा करते रहेंगे और मोबाइल से सारी सूचनाएँ जो टीम घटनास्थल पे थी उनको देते रहेंगे। लेकिन जब तक लोग ये ठेकेदार के घर पे पहुँचे, वो घर से पहले ही निकल चुका था, और उसके बाद ये लोग घटनास्थल की तरफ गए, और लेकिन तब तक ठेकेदार वहाँ पहुँचा, और आगे जो टीम पहले से वहाँ थी, उस टीम ने उनकी गाड़ी रुकवा कर अंधाधुंध फायरिंग करके उस घटना को अंजाम दिया। मुखिया के साथ में भोला सिंह उनका एक खास आदमी है जो हमेशा साथ में रहता है। मुखिया के साथ साथ भोला सिंह भी कुशेश शाही को अच्छी तरह से पहचानते थे, और जहां घटना को अंजाम दिया है वहां पर भोला की भी इसमें मेन रोल था। भोला सिंह वहां पर मौजूद थे, रेकी में भी और घटना कारित करने में भी। और कौन सा हथियार का उपयोग किया गया है, कौन-कौन हथियार? इसमें इनके द्वारा 6 पिस्टल यूज़ करने की बात बताई है, और ये सारे हथियार मुखिया ने, रुपेश ठाकुर ने और भोला सिंह ने, इन 3 लोगों ने मिलकर अरेंज किए थे इन हथियारों को। दूसरी तरफ शाही कंस्ट्रक्शन के जो पार्टनर हैं, शाही के पार्टनर, उन्होंने भी सुरक्षा को लेकर के बड़ी। देखिए, वो उनकी जो व्यक्तिगत आशंका है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और उस पर प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सर, अभी चूँकि काम भी बंद था, लोगों ने काम चालू कर दिया, तो सुरक्षा उन्हें कराई जाएगी? उस पर हम लोग विचार करेंगे। जिला सुरक्षा समिति होती है, उसके बाद हमारे मुख्यालय में सुरक्षा समिति है। हाँ जी, आवेदन दिया है। सर, एक मामला जाले में आया था, उस पर टीम लगी हुई है, छापामारी की जा रही है। जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। इसमें कल शाम को 3 लोग एक बाइक पे पेट्रोल भरवाने के बहाने आए, और उस टाइम पे रात के लगभग 8 बजे का टाइम था। कैशियर अपना कैश केबिन के अंदर में काउंट कर रहे थे, तो सेल्समैन नहीं देखकर वो लोग केबिन पे चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने हथियार के बल पर इनसे कुछ पैसे की लूटपाट की, जो 7 से 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। 3.5 नहीं, बंधक बनाने का उनका पर्पज़ नहीं था। उन्होंने हथियार दिखाया और पैसा उनको मिल गया, तो वो चलते बने। सर, एक सवाल सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई सर, ये शूटर हैं या इनकी आपराधिक इतिहास क्या है? इन सभी का आपराधिक इतिहास है। जो गोलू गिरफ्तार हुए हैं, ये हत्या के केस में, 2 बार लूट के केस में जेल जा चुके हैं। इनसे हथियार रिकवरी हुई है, डकैती करने की तैयारी के केस में जेल जा चुके हैं। तो इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। 15 जनवरी से प्रारंभ हो रहे खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान हेतु जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान के लिए स्कूल बच्चों द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया गया। रैली से पहले जिलाधिकारी ने बच्चों को अपने संक्षिप्त संबोधन में खसरा रुबेला के प्रति सभी को जागरूक करने का
अनुरोध किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों के ऊपर इस बीमारी के प्रकोप का खतरा ज़्यादा रहता है। यह इस पीढ़ी एवं अगली पीढ़ी का प्रश्न है और बच्चे इस देश का भविष्य हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि सभी बच्चे इस बीमारी के प्रति जागरूक हों तथा अपने सभी मित्रों, अपने माता पिता को इस अभियान में भाग लेने हेतु प्रेरित करें। 2 बीमारी को हराएंगे, 2 बीमारी को हराएंगे। दो बीमारी को हराएंगे, 2 बीमारी को हराएंगे। माह से 15 साल तक के बच्चों को ये टीकाकरण कराना है और एक टीका से 2 बीमारियों का बचाव होगा, खसरा और रुबेला। हम लोग जानते हैं वो घातक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। इससे बचाव के लिए ये अभियान चल रहा है, इसमें हम सभी लोगों को भागीदारी करनी है और जो बच्चे होते हैं वो भविष्य होते हैं हमारे देश के, हमारे समाज के। तो आप लोग अब से इतनी जागरूक हैं और इतनी भागीदारी कर रहे हैं, इसको केवल अभी नहीं बल्कि जीवन में आगे भी बनाए रखना है और जब भी आपको इस तरह का अवसर मिले उसमें अपना योगदान जरूर करना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक सोमवार की शाम आयोजित हुई। ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कईयों पर कार्रवाई के निर्देश। जिला समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। सर्वप्रथम लोक शिकायत के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अनुपालन के लिए लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि इन मामलों का त्वरित निष्पादन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल लोक शिकायत बिरौल में श्रम अधीक्षक, थानाध्यक्ष तथा अंचलाधिकारी बिरौल की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया। आरटीपीएस पर राशन कार्ड के काल बाधित मामलों को शून्य करने का निर्देश जिलाधिकारी ने सभी संबंधित को दिया। राशन कार्ड के पीडीएफ निर्गत करने में शून्य उपलब्धि के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर को स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अंचलाधिकारियों की समीक्षा करते हुए ऑनलाइन एलपीसी तथा म्यूटेशन को अपलोड करने का निर्देश दिया गया। आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रखंड में माह जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम हेतु आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर प्रखंड मुख्यालय के कुशल युवा केंद्र पर आवेदन भी करवाना है। इस हेतु सभी प्रखंड स्तरीय कर्मी, आवास सहायक, विकास मित्र इत्यादि को लक्ष्य दें। जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दें ताकि इस जागरूकता शिविर में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी चयनित आवेदकों को चयन पत्र बांटें तथा प्रथम फेज में जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें स्वीकृत आवेदकों को भुगतान हेतु राशि की निकासी सुनिश्चित करें। कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान, जाले, घनश्यामपुर तथा गौरा बौराम में 32 से 38 आवेदनों की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा सभी प्रखंडों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक आवेदकों को इस योजना का लाभ दिलाएं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर सिंह ने निर्देश दिया कि जिन शौचालयों के लिए 2 से 3 आवेदकों द्वारा संयुक्त रूप से शौचालय उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, उन सभी शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करते हुए आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन करें। चूंकि शौचालय निर्माण का भुगतान जियो टैगिंग के आधार पर किया जाता है, अतः जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जियो टैगिंग करने वालों की संख्या बढ़ाएं, उन्हें प्रशिक्षित करें तथा उनका ससमय भुगतान करें। शौचालय निर्माण के भुगतान हेतु बैंक खाता अपडेट की निराशाजनक स्थिति पर कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, मनीगाछी तथा अलीनगर के प्रखंड स्वच्छता समन्वयक को स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। सत्यापित लाभुकों के भुगतान नहीं किए जाने पर कुशेश्वर स्थान पूर्वी के प्रखंड समन्वयक के 1 सप्ताह के वेतन की कटौती तथा मनीगाछी के प्रखंड समन्वयक के 15 दिन की वेतन कटौती का निर्देश दिया गया। बहेड़ी में कार्य में प्रगति नहीं होने के कारण बहेड़ी के स्वच्छता कार्यपालक सहायक को बहेड़ी से हटाने का निर्देश दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पुराने फॉर्मेट पर AQAR जमा करने की अवधि बढ़ी। अब 31 जनवरी तक
जमा कर सकेंगे। पुराने फॉर्मेट पर AQAR जमा करने की मिथिला विश्वविद्यालय में बढ़ी अवधि। नैक हेतु 2017-2018 के AQAR जमा करने की अंतिम तिथि नैक कार्यालय बेंगलोर द्वारा 31 दिसंबर 2018 निर्धारित की गई थी। नैक ने उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु असेसमेंट का नया रिवाइज्ड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क RAF को 1 जुलाई 2018 से ही लागू किया था, परंतु पुराने फॉर्मेट में AQAR जमा करने की छूट 31 दिसंबर 2018 तक थी। कई उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुरोध पर अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी 2019 कर दिया गया है। जिन महाविद्यालयों ने 31 दिसंबर 2018 तक यह जमा नहीं किया, वे अब 31 जनवरी तक अपने कॉलेज का AQAR जमा कर सकते हैं। मंगलवार को मकर संक्रांति का पावन त्योहार, लोग कर रहे पवित्र स्नान, सजा है तिलकुट का बाजार। तिल और इससे बने पदार्थों को खाने की, ग्रहण करने की, ब्राह्मण भोजन कराने की, दान पुण्य इत्यादि करने की परंपरा रही है मकर संक्रांति पर। मंगलवार को मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार, लोग करेंगे पवित्र स्नान, पूजा पाठ और दान आदि का कार्य भी होगा संपन्न। मकर संक्रांति को लेकर दरभंगा से लहेरियासराय तक सजा रहा तिलकुट का बाजार। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय, मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से, मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे। दूसरी बीवी की खातिर ही गई SK कंस्ट्रक्शंस के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही की जान। घटना के 24 दिन बाद मिली पुलिस को पहली कामयाबी, लाइनर गिरफ्तार। पुलिस कप्तान ने किया खुलासा, मर्डर में आधा दर्जन पिस्टल का हुआ था इस्तेमाल। 15 लाख की दी गई थी सुपारी, 5 लाख दिया गया था एडवांस। 15 जनवरी से प्रारंभ हो रहे खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। DM की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक आयोजित, ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कईयों पर कार्रवाई के निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय में पुराने फॉर्मेट पर AQAR जमा करने की बढ़ी अवधि, अब 31 जनवरी तक कर सकेंगे जमा। और मंगलवार को मकर संक्रांति का त्योहार, लोग कर रहे पवित्र स्नान, सजा है तिलकुट का बाजार। भाकपा माले का 11वां जिला सम्मेलन 29 जनवरी को आयोजित होगा, पत्रकारों को दी गई जानकारी। भाजपा विरोधी ध्रुवीकरण में भाकपा माले है अहम किरदार, बोले माले नेता धीरेन्द्र झा। दलितों, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों और बिहार के 5 लाख से ज्यादा स्कीम वर्करों का मुद्दा लोकसभा चुनाव का अहम मुद्दा बनेगा, कहा माले ने।
भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधियों को संरक्षण दे रही भाजपा जदयू की सरकार। 29 जनवरी को दरभंगा के पोलो मैदान में मजदूर किसान एकता रैली होगी। भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधी को शासक वर्गीय पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। अपराधियों के साथ शासक पार्टी के नेताओं के खड़े तस्वीर सामने आ रहे हैं। अपराध के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा। दरभंगा में भाकपा माले का 11वां जिला सम्मेलन होने जा रहा है 29-30 जनवरी को। 29 तारीख को पोलो मैदान में मजदूर किसान एकता रैली होगी और जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर के प्रतिनिधियों का चुनाव स्थानीय स्तर और प्रखंड स्तर पर सम्मेलन के जरिए होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। अपनी मांगों के समर्थन में डाटा एंट्री ऑपरेटर ने बुलंद की आवाज। पूर्व से कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर को बिना किसी शर्त के उनके अनुभव के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति या राज्य स्वास्थ्य समिति में समायोजित किया जाए। आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवा 60 साल बरकरार रखी जाए, ऐसी मांगें डाटा एंट्री ऑपरेटर ने की। धरना है ना, लोग का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग को आउटसोर्सिंग के तहत हम लोग को रखा गया है और हम लोग 5 साल से विभिन्न स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यस्थल पर केंद्र संस्था पर काम करते हैं। रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, APSC अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सब साथ ही हमारे DMCH में सारे कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग को मानदेय के रूप में कुछ रुपया ही दिया जाता है, हम लोग को पूर्ण मानदेय नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग धरना पर आए हैं कि हम लोग की मानदेय पूर्ण दिया जाए, हम लोग को जिला स्वास्थ्य समिति या राज्य स्वास्थ्य समिति में रखा जाए। हम लोग का धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक कि सरकार हम लोग की बातें नहीं मान लेती है तब तक हम लोग यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे। गणतंत्र दिवस का त्योहार, राष्ट्रीय पर्व काफी करीब है और ऐसे में तिरंगों से सजा है बाजार। गणतंत्र दिवस भी करीब आ रहा है और ऐसे में गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए तिरंगों से सजा है बाजार। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, RO, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दूसरी बीवी की खातिर ही गई SK कंस्ट्रक्शंस के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही की जान। घटना के 24 दिन बाद मिली पुलिस को पहली कामयाबी, लाइनर गिरफ्तार। पुलिस कप्तान ने किया खुलासा, मर्डर में आधा दर्जन पिस्टल का हुआ था इस्तेमाल। 15 लाख की दी गई थी सुपारी, 5 लाख दिया गया था एडवांस। 15 जनवरी से प्रारंभ हो रहे खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। DM की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक आयोजित, ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कईयों पर कार्रवाई के निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय में पुराने फॉर्मेट पर AQAR जमा करने की बढ़ी अवधि, अब 31 जनवरी तक कर सकेंगे जमा। और मंगलवार को मकर संक्रांति का त्योहार, लोग कर रहे पवित्र स्नान, सजा है तिलकुट का बाजार। घोरघट्टा की घटना के खिलाफ माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च।
घोरघट्टा घटना के खिलाफ माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो थाने का होगा घेराव। रोड की अविलंब ढलाई कराने की भी प्रशासन से की मांग। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन कबड्डी टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में दरभंगा क्लब की टीम ने 17 अंकों से बिरौल क्लब की टीम को फाइनल मुकाबले में हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन कबड्डी टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में दरभंगा क्लब की टीम ने 17 अंकों से बिरौल क्लब की टीम को फाइनल मुकाबले में हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। वहीं बालिका वर्ग में दरभंगा क्लब की टीम ने आनंदपुर क्लब को 2 अंकों से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में दरभंगा क्लब को कुल 51 अंक प्राप्त हुए, जबकि बिरौल टीम को 34 अंकों पर ही संतोष करना पड़ा। बालिका वर्ग में दरभंगा क्लब को 53 और उप विजेता आनंदपुर क्लब को 51 अंक प्राप्त हुए। टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें बालक वर्ग से दरभंगा क्लब, रामगंज क्लब, आनंदपुर, बिरौल की टीमें शामिल थीं, जबकि बालिका वर्ग में दरभंगा क्लब और आनंदपुर क्लब की भागीदारी थी। हनुमान मंदिर बड़ा बाजार दरभंगा में प्रारंभ किया गया है अष्टयाम। मंगलवार को इसका समापन होगा। हनुमान भक्त परिवार की ओर से 24 घंटे का अष्टयाम कार्यक्रम सोमवार को स्थानीय हनुमान मंदिर बड़ा बाजार दरभंगा में प्रारंभ हुआ। 24 घंटे के अष्टयाम का मंगलवार को होगा समापन। गौरी शंकर जय हनुमान, जय सीताराम राधे श्याम। गौरी शंकर जय हनुमान, शंकर जय हनुमान। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दूसरी बीवी की खातिर ही गई एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही की जान। घटना के 24 दिन बाद मिली पुलिस को पहली कामयाबी, लाइनर गिरफ्तार। पुलिस कप्तान ने किया खुलासा, मर्डर में आधा दर्जन पिस्टल का हुआ था इस्तेमाल। 15 लाख की दी गई थी सुपारी, 5 लाख दिया गया था एडवांस। 15 जनवरी से प्रारंभ हो रहे खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। डीएम की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक आयोजित, ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कईयों पर कार्रवाई के निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय में पुराने फॉर्मेट पर AQAR जमा करने की बढ़ी अवधि, अब 31 जनवरी तक कर सकेंगे जमा। और मंगलवार को मकर संक्रांति का त्योहार, लोग कर रहे पवित्र स्नान, सजा है तिलकुट का बाजार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।